हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको कल आयु चैप्टर स्टार्ट किया था, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करना सीखा था। तो हमने 2-3 क्वेश्चन करे थे कल और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे तो आप लोगों ने उनको सोल्व ज़रूर किया होगा, और अगर नहीं होंगे तो कोई फिर तो आपका मालिक और कुछ और ही है। ठीक है, तो देखेंगे हम आगे थोड़ा चलेंगे। हालांकि देखो, अगर जो भी बंदा हमारे चैनल से नया जुड़ा है, अगर कोई नया बंदा वीडियो हमारे देख रहा है, तो हमने इससे पहले बेसिक मैथ भी करा रखा है, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। अभी हमने जो कल स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर आयु। कौन चैप्टर स्टार्ट किया था हमने? आयु, एज। ठीक है, आज ये हमारी क्लास सेकंड क्लास है। ठीक है, और सेकंड क्लास में देखो कुछ हमने बेसिक चीज़ें आपको कल ही सिखा दी थी। कल ही हमने आपको बता दी थी कि क्या होता है, कैसे नहीं होता है। अगर फिर भी कोई नया बच्चा हो जो डायरेक्ट सेकंड क्लास देख रहा हो, तो देखो एक बार मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ। जैसे कि हमने क्या कहा था कि ये हमारी होती है एक लाइफ लाइन कह सकते हैं। ठीक है, कि ये हमारी लाइफ लाइन है। अब ये लाइफ लाइन का इन क्वेश्चंस में यूज क्या है, जैसे कि हम क्या करते हैं इस लाइफ लाइन में, हम इसको मानते हैं, इसको 3 पार्टों में बांटते हैं। इसको पास्ट में बांटते हैं, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। आप ये कहोगे कि भाई ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या करा रहे हैं, कोई टेंस शुरू तो नहीं करते? टेंस शुरू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस बात से बेफिक्र रहें। देखो, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान होता है। वर्तमान होता है जो हम रियल में अब हम हैं। ठीक है, आपका सभी क्लियर हो जाएगा अभी, जो भी डाउट होगा। वर्तमान और पास्ट होता है हमारा भूतकाल, मतलब भूतकाल, काल भूत कह सकते हैं, और ये कहता है भविष्य। ठीक है, तो ये होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। क्या बताया था कि सपोज कीजिए कि मैं आज 40 साल का हूँ। आज कितनी उम्र है मेरी? 40 साल है। मैं आपसे कहने लगूँ कि 5 साल पहले मैं कितनी उम्र का था, तो 5 साल पहले मैं कितनी उम्र था? जब 40 का हूँ तो 5 साल पहले 35 का रहा हूँगा नहीं रहा हूँगा। और मैं आपसे कहूँगा कि मैं 5 साल बाद कितने का होऊंगा, तो 45 का होऊंगा। समझ में आया नहीं आया? मतलब क्या है, अगर वर्तमान से अगर हम पीछे जाते हैं, भूत में जाते हैं, तो माइनस में उम्र होती है, और आगे जाते हैं जुड़ती है। ये तो आपको नॉर्मली पता भी है, प्रैक्टिकली पता है। ऐसे ही अगर हम फ्यूचर से अगर हम प्रेजेंट में आते हैं, तब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और अगर हम प्रेजेंट से और कहाँ जाएंगे? पास्ट में जाएंगे, तो माइनस हो ही रहा है। और अगर हम क्या कहेंगे, अगर हम पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम आगे पीछे जैसे भी होता है वो क्वेश्चन में आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन हमने कल करा दिए थे, आज कुछ क्वेश्चन है, आज कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि आज का, देखो भाई बच्चों, मैं बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन छाँट के लाता हूँ, एकदम इस तरह से लाता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ें। और इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन लिख के लेके आता हूँ, खुद अपने हाथों से लिख के। ठीक है, तो इसीलिए मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट मान लो, ठीक है, कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, जो हमने कल करा था। हाँ, कल कर लिया था, ये होमवर्क में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे। हाँ, कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, वो लास्ट का हो नहीं पाया था। 6 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात, अनुपात 5:4 हो जाएगा, और 3 साल पहले इनकी आयु का योग 54 वर्ष था, तो ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, कल टाइम नहीं मिल पाया था। ठीक है, थोड़ा बच्चे आ गए थे, इसलिए
हमने क्वेश्चन में इसको करा नहीं पाए थे। मैंने कहा था आप लोग कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों ने कोशिश करी होगी तो आपका जरूर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए जो कह रहा है 6 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात, देखो मतलब हम नंबर लाइन खींच लें, लाइफ लाइन। तो कह रहा है 6 साल बाद, 6 साल बाद की बात कह रहा है, पहले की बात तो नहीं कह रहा। 6 साल बाद, 6 साल बाद वो कह रहा है कि 6 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की जो आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। और 3 साल पहले, अब क्या कह रहा है भाई, पहले तो भाई प्रेजेंट से तो लेंगे नहीं लेंगे, जो वर्तमान है वर्तमान से लेंगे। तो 3 साल पहले, तो 3 साल पहले इनकी आयु का योग 54 वर्ष था, 54 वर्ष था। तो ए और बी की, तो ए की और बी की जो वर्तमान आयु है, जो वर्तमान आयु है उसको बताना है हमको। आप बता सकते हैं आराम से, कैसे बता सकते हैं, देखिए। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हम यहाँ से इधर आते हैं, पास्ट से वर्तमान में आते हैं तो प्लस होगी, सीधी सी बात है। और अगर यहाँ से भी इधर जाते हैं तो प्लस होगी। अब देखो एक तरीका, मतलब एक तरीका, 2 तरीके हैं हम पे, या तो हम इन अनुपात को यहाँ पे ले आएँ या फिर इसको वहाँ ले जाएं, ठीक है। तो इसको यहाँ ले आएँ, ये तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे हमारी रियल वैल्यूज दे रखी हैं तो हम इसको वहाँ लेके जा सकते हैं। कैसे, देखिए। अब देखिए आप, जब यहाँ पे 54 वर्ष है जो आयु है, तो अब 2 जनों की, तो ए और बी 2 व्यक्तियों की है, ठीक है, 2 पर्सन्स की है ना। जब 2 पर्सन्स की है, देखो अब यहाँ से 54 था तो 3 साल यहाँ आएंगे, 3 और 3 2 की कितनी बढ़ेगी, 6 बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 54 और 6 60, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 60 होगी, लेकिन हमें तो जाना है यहाँ पे, तो 60 और 60 में 6 और बढ़ाना है, तो 6 एक जने की बढ़ेगी ना 6 साल बाद। भाई आप और मैं हूँ, आप हो और मैं हूँ, ठीक है। तो अगर आप 5 साल बाद जा रहे हैं और मैं भी आपके साथ 5 साल बाद जा रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों की 5 साल मेरी बढ़ेगी, 5 साल आपकी एज बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी ना, ठीक है। अब देखिए तो दोनों कितनी बढ़ेगी, 12 है तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस के 12 तो मतलब 72 वर्ष। इतनी बात समझ में आती है? नहीं आती है तो दोबारा देख लीजिए। देखिए हमको डायरेक्ट जाना है, कहाँ से कहाँ, हमको डायरेक्ट जाना है यहाँ से यहाँ जाना है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक व्यक्ति का आयु 3 साल यहाँ बढ़ेगी और 6 साल यहाँ, 6 और 3 कितना हो गया, 9। अब 2 जनों की बढ़ेगी तो 6 3 9 दूनी 18, तो कितनी बढ़ेगी 18। तो 54 में कितने प्लस हो जाएंगे, 18। तो 18 में 54 प्लस करेंगे तो कितना, देखो 8 4 12 को 2 का हासिल लगा, 1 5 4 1 6 1 7, तो 72 वर्ष बढ़ेगी, 72 वर्ष आएगी नहीं आएगी आयु, आएगी, क्लियर, ठीक है। अब देखिए ओ और बी का अनुपात कितना है, 5:4। तो अगर मैं अनुपात देखूं तो इनका योग कितना, 5 और 4 9, तो 9। भाई यहाँ पे क्या अनुपात में क्या है, इन दोनों के आयु का अनुपात जो है 5 9, 5 4। जब 5 4 अनुपात, टोटल योग कितना होगा 9, तो 9 बराबर यहाँ योग कितना 72 के होगा, नहीं होगा दोस्तों, 72 वर्ष के बराबर होगा, नहीं होगा। अब होगा तो देखिए, तो 1 बराबर 9 8 72, 8 वर्ष के बराबर हो गया। 1 बराबर कितने के, 8 के, तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। तो यहाँ पे क्या हुई, ए की आयु होगी 40 वर्ष और बी की आयु होगी 32 वर्ष। लेकिन पूछी क्या है उसने, पूछी तो वर्तमान है, पूछिए नहीं पूछिए वर्तमान। जब वर्तमान पूछी है दोस्तों तो देखेंगे क्या, जब यहाँ पे 40 है तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ वापस आना पड़ेगा। तो कितना, 6 साल घटेगी नहीं घटेगी, तो 40 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 40 माइनस के 6 बराबर कितना होगा 34। और 32 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, तो 6 12 में 6 26, कितना होगा दोस्तों 26। तो 34 वर्ष और 26 वर्ष, समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कल मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, अगर किसी ने हिम्मत करी होगी, थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, और नहीं तो फिर मामला ख़राब है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 5 वर्ष पहले
नहीं ये नहीं है, ये है। वो कह रहा है कि 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 था। 5 साल बाद यह अनुपात 3:2 हो जाता है, तो ए व बी की वर्तमान आयु क्या है। और वो कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कल भी, क्या कहा था कि यदि आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया, सही ढंग से पढ़ लिया, तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए वो कह रहा है कि 5 साल पहले ए व बी की आयु का अनुपात कितना था, इतना था। वही हम 3 पार्टों में बांट लेंगे। 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 साल पहले कितना था, 5:3। किसका, ए और बी का। किसका था, ए और बी का। तो 5:3 था। तो 5 साल बाद, अब वो कह रहा है कि 5 साल बाद यह अनुपात 3:2 हो जाता है। तो दोनों चीज़ें तो अनुपात में दे दी। ठीक है, तो अगर ए व बी की वर्तमान आयु, तो यहाँ आयु पूछा है कि ए बराबर क्या है और बी बराबर क्या है, ये बताना है हमको। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखते हैं। अब देखिए, जब कभी भी दोस्तों आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 2 अनुपात दे रखे होंगे और आप कहेंगे कि सर इसमें तो ना तो एज दे रखी, कुछ ना कुछ दे रखा, बस ये साल दे रखे, इतने साल बाद, इतने साल पहले, तो क्या ड्रामा हो रखा है ये। नहीं, अब ड्रामा तो हो रखा है, करना तो पड़ेगा। देखते हैं। अब जब हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ देखेंगे हमको ऐसे क्वेश्चन करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप देखेंगे क्या इन दोनों के अनुपात मतलब अंतर बराबर है। 5 में देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 और 3 का अंतर कितना रहा, 2 का। तो 3 में से 2 जाएंगे 1 का। अंतर सेम नहीं आ रहे ना। तो इन दोनों को अंतर को बराबर करने के लिए 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्या किया है हमने, 3 में से 2 माइनस किया है, 1 बचा है, और 5 में से 3 माइनस किया है, 2 बचा है। तो जो ये एक्स्ट्रा आया, अगर देखो दोनों में बराबर अंतर होता कि 5 में से 3 गए 2 बचते, और यहाँ पे 4 में 2 गए 2 बचते, तो हम क्वेश्चन आसान से कर लेते। मैं आपको कराऊंगा एक क्वेश्चन और इसी तरह का, ठीक है। लेकिन अब इसको देख लेते हैं। जब दोनों अंतर अलग अलग आएंगे तो इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ इसमें कर देंगे और इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें। तो अगर मैं इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो ये तो 5:3 ही आएगा। समझने की बात है, थोड़ा ध्यान देने की बात है, ठीक है। ध्यान देना, इधर देखना है, तो 5:3 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 2 की गुणा इसमें करता हूँ तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 आएगा दोस्तों। अब देखिए क्या इनका डिफरेंस सेम हुआ नहीं हुआ। देखो ए को ए में से माइनस करते हैं तो 6 में से 5 के कितना बचेगा, 1, और देखो 4 में से अगर 3 जाए कितना बचेगा, 1। 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा दोस्तों, बढ़ रहा है नहीं, दोनों में सेम बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आपको कारण बताता हूँ। आप सपोज कीजिए कि मैं और आप ही हैं, ठीक है। कौन है, मैं और आप। अगर हम दोनों की उम्र आज, नहीं ऐसे नहीं, ये दूसरा तरीका देखते हैं। आप और मैं हूं, ठीक है, आप और मैं हूं। आप सपोज कीजिए कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं। कितना बड़ा हूं, 5 साल बड़ा। तो मैं 5 साल बाद मैं आपसे पूछूं कि मैं 5 साल बाद मैं आपसे कितना बड़ा हूंगा, बताइए। सोचने की बात है, कितना बड़ा होगा, कुछ सोच रहे होंगे 10 साल। नहीं भाई, अगर 5 साल बाद मैं अपनी आयु पूछ रहा हूं तो आप भी तो 5 साल बड़े होंगे, नहीं होंगे दोनों भाई, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो अंतर, अगर मैं आपसे आज 5 साल बड़ा हूं तो जब भी मैं क्या हूंगा, 5 साल बड़ा ही होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो यही तो चीज़ें ये हैं। देखो अगर इन दोनों का यहाँ पे अंतर कितना, 2 का आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो आयु में अंतर पड़ गया, नहीं पड़ गया दोनों का। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैं इन दोनों सेम कर लूँ, देखो 5 में 3 के 2 और 6 में 3 के 2, तो दोनों का आयु का अंतर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है।
चाहे यहाँ हो ये दोनों ए और बी, चाहे यहाँ हो ए और बी, तो दोनों की आयु में अंतर सेम होता है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों से कोई पूछ लेगा कि यदि आपके पापा आज आपसे 15 साल या 20 साल या 30 साल बड़े हैं, 30 साल बड़े हैं, सपोज कीजिए कि 5 साल बाद कितने होंगे, तो आप कहेंगे 35 साल। ऐसा नहीं, अगर आपके पापा की एज बढ़ेगी 5 साल, तो आपकी भी तो 5 साल एज बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? तो दोनों में अंतर कितना होगा, जब भी 30 साल होंगे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे। तो 5 है और 3 है, तो 5 में से 6 में से 5 गए, 1 का अंतर, 4 में से 3 गए, 1 का अंतर, मतलब अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। अब यहाँ अंतर कितने का है दोस्तों, अगर देखा जाए 5 साल ये 5 साल ये, 10 का अंतर। कितने का अंतर है, 10 का। कितने का अंतर है, 10 का। 10 साल का अंतर है। ठीक है, तो किसके बराबर, 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के। ठीक है, जब 1 बराबर 10 के, तो 6 बराबर 10 छिक्का 60 वर्ष और 10 चौक 40 वर्ष। तो इनकी आयु 5 साल बाद कितनी होगी, एक की होगी 60 वर्ष और बी की होगी 40 वर्ष। लेकिन हमसे पूछिए प्रेजेंट आयु, जब प्रेजेंट पूछिए तो क्या करेंगे, 5 साल कम करना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई? 5 साल क्या करना पड़ेगा, 5 साल हमको वापिस आना पड़ेगा। जब 5 साल हम वापिस आएंगे तो क्या होगी, एक ही हो जाएगी, जब 60 माइनस के 5, तो एक की हो जाएगी 55 वर्ष और बी की हो जाएगी 40 माइनस के 5 बराबर के 35 वर्ष। समझ में आया दोस्तों? बहुत आसान तरीका है। अगर आप लोग करने की इसकी प्रैक्टिस करेंगे, करके प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन ही मैं आपको ये करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, एग्जामों में आए हुए हैं, ये प्रैक्टिस सेटों से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। पहले इजी, फिर टफ, फिर टफ, फिर टफ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 13:16 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 20:23 हो जाता है। 20:23 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो ये पूछा है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखेंगे भाई, यहाँ पे नंबर लाइन है हमारी। ठीक है, अगर 4 साल पहले की बात करा तो 4 साल पहले ए और बी है, आयु का अनुपात 13:19 है। 10 वर्ष बाद क्या रहा है वो, तो कितना हो जाता है, 20:30 हो जाता है, 20:30। तो देखिए इनका अंतर भाई, यहाँ पे देखो दोनों का अंतर कितना है, 3 का अंतर है, 6 का अंतर है, सॉरी। और यहाँ पे कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। अलग अलग है ना, फिर फंस गया केस। दोनों का अंतर सेम नहीं है। और इसको भी छोड़ो, देखो क्या 13 7 का अंतर है, 19 11 का अंतर है। इस तरह से दोनों में कोई सा वो नहीं है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 10 की गुणा इधर और 6 की इधर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 10 की करेंगे तो 130 और डिवाइड बाई 190 है। या एक तरीके से और कर सकते हैं, देखो इसमें चलो पहले इसको कर लीजिए। ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो 130 190 और ये कितना हो जाएगा, 120 और 6 18 180। ठीक है, देखो यहाँ 60 का अंतर है, यहाँ भी कितना 60 का अंतर, दोनों 60 का अंतर आया नहीं आया दोस्तों, आ गया। अब यहाँ देखेंगे अंतर, 130 में से 120 हो रखा है
और 190 से कितना हो रखा है, 180 हो रखा है। तो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे अंतर आ रहा है 10 का, और यहाँ पे अंतर आ रहा है 10 का। ठीक है, कितने कितने का अंतर आ दोस्तों, 10 का। कुछ गलत तो नहीं कर रहे भाई हम? बीस, देखो दोस्तों ये गलत हो गया, मैं ये तो कह रहा हूँ यहाँ पे अंतर तो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, दो यहाँ पे क्या है, जो 20:23 है, कितना है, 20:23 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 20:23। ठीक है, अब देखते हैं, देखो यहाँ पे कितना अंतर है, और देखो यहाँ भी गलत लिख दिया, 13:16 है यहाँ। कितना है, 13:16। तो यहाँ कितना अंतर है, 13:16 है और 20:23 है। तो यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ भी कितना अंतर है, 3 का अंतर है, दोनों में 3 का अंतर आ गया, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं मल्टीप्लाई करने की। तो देखो 13 से कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, 16 से कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा दोनों में, तो 7 बढ़ रहा है। तो 7 बराबर कितने के, 10 और 4 14 के, 1 बराबर कितने का, 2 के। भाई 7 बराबर 14 के, 1 बराबर 2 के, तो 1 बराबर 2 के, तो 20 दूनी 40 वर्ष। मैं 2 गुणा कर दी, और 23 दूनी 40 वर्ष। उसने पूछा क्या है, वर्तमान, तो वर्तमान का 10 साल पहले आना पड़ेगा, तो 10 साल पहले आएंगे तो 40 था, 10 साल पहले आएंगे तो 30 वर्ष। भाई वर्तमान ही तो है, यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तो 40 था, 40 से फिर 10 साल पीछे आएंगे तो कितना आएगा, 36 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, क्वेश्चन ही गलत हमने डिजिट्स ले ली थी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया होगा। तो इस तरह से कॉमन भी, अगर कॉमन हो तो हम कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कॉमन नहीं होता है तो दोनों का अंतर से उसकी मल्टीप्लाई में, उसकी मल्टीप्लाई में कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम का थोड़ा हमारे पास अभाव होता है क्योंकि बच्चे आने सालों सो जाते हैं 3 बजे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 6 साल पहले माधुरी का विवाह, 6 साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था। ठीक है भी दोस्तों, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। ठीक है, उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये तो पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए मैं आपको पहले डिटेल से बता देता हूँ और शॉर्ट से बताता हूँ, दोनों तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए वो कह रहा है 6 साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था। ठीक है, माना वर्तमान आयु किसकी, माधुरी की आयु, माना वर्तमान, मतलब अब अरे यार छोड़ो, वर्तमान माधुरी की आयु। ठीक है, मैंने x वर्ष मान लिया, कितना मान लिया दोस्तों, x वर्ष। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो उसने कहा क्या है, वो कह रहा है कि जो 6 साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था, अब 6 साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था, यहाँ विवाह हुआ था। ठीक है, ये रही माधुरी, देखिए कितनी अच्छी माधुरी है। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि
6 साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का इतने गुना है। तो वर्तमान में जब 6 साल पहले विवाह हुआ था तो ये एक्स क्या वर्तमान आयु है, तो एक्स क्या मान ली मैंने, इसकी आयु, माधुरी की आयु क्या मान ली मैंने, एक्स मान ली। जब एक्स है तो मैं अगर 6 साल पहले लेके जाऊंगा तो क्या होगा, एक्स माइनस के 6। तो शादी के समय आयु कितनी होगी, एक्स माइनस के 6 होगी। ठीक है दोस्तों, जब एक्स माइनस 6 होगी तो उसने कहा क्या है कि 6 साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1 से 1/4 गुना है। तो जो वर्तमान में है, तो वर्तमान में तो ये है, 6 साल पहले ये थी, तो वर्तमान में जो आयु है उसकी क्या कहा उसने, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का इतने गुना है। तो ये तो इतने गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या मैं इसमें गुणा कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, क्या कह रहा, दोबारा समझ लीजिए, लैंग्वेज में ये कुछ है। वर्तमान में उसकी आयु, वर्तमान में आयु क्या है, एक्स है, उसकी आयु विवाह के समय की आयु का, जो विवाह के समय का 1/4, 1 से 1/4 गुना है। तो ये तो गुना है ही, दोनों करना है बराबर, तो इसमें गुणा कर दे तो इसके बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। तो क्या होगा, x माइनस के 6 तो यही हो गया, 4 कम 4 1 5, तो 5/4 बराबर के x। तो अब देखते हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे, तो इसकी गुणा कर देंगे, तो 5x/4 माइनस के 5 छंग 30/4 बराबर के x। ठीक है, दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो 5x, ये हो जाए 5x माइनस के 30 बराबर के 4x। तो इधर आएगा तो x बराबर कितना, इधर जाएगा तो 30, x बराबर दोस्तों कितना आएगा 30। तो क्या कहा है उसने, तो कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो उसकी वर्तमान आयु तो 30 आ गई भाई, तो उसके पुत्र की आयु क्या, तो कह रहा उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो जब इसका 1/10 गुना है, भाई पुत्र की आयु कितनी है, 1/10 गुना है, तो उसकी उम्र कितनी है माधुरी की, 30 है, तो 1/10 निकालें, 10 या 30, तो पुत्र की आयु कितनी है, 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कितने एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो ये हमारा डिटेल से हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। ठीक है, अब देखिए वो क्या बोल रहा है, उसने बोला है कि 6 साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था। भैया 6 साल पहले माधुरी का विवाह यहाँ हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जब 6 साल पहले माधुरी का विवाह हो गया तो उसने क्या कहा कि उस समय उसकी आयु इतनी थी, तो 1 सही 1/4, तो वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1 से 1/4। तो 4, अगर इसको सिंपल सॉल्व करते हैं, 4 कम 4 1 5, तो कितना 5/4 हो जाएगा। तो जो दोस्तों जो नीचे होता है वो पहली आयु होती है। कौन सी आयु होती है दोस्तों, पहली आयु, ध्यान रखना, जो नीचे वाला, और जो ऊपर होता है जो अंश होता है वो अब की आयु माननी है। ठीक है, शॉर्ट बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ध्यान रखना है शॉर्ट। आप जब ये आप पे आ जाएगा, ये तो आपको करना ही करना है, तो बेस करना ही ज़रूरी है। ठीक है, करना चाहिए भी, जब भी आपका माइंड खुलता है। ये शॉर्ट है, देखिए। तो जब तो 1 से 1/4 गुना थी, 4 4 5/4 हो गया। तो पहले आयु कितनी, नीचे वाला मानते हैं 4 पहले थी और ये अब 5 है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। कितना अंतर है दोस्तों, 1 का अंतर। जबकि यहाँ पे क्या अंतर था पहले वरम में, 6 साल का। कितनी साल का, 6 साल का। तो 1 बराबर 6 के, तो 5 बराबर कितने के, 6 पंजे 30 वर्ष। ठीक है, पहले ये कितना हुआ, 6 चौक 24 वर्ष। पहले कितनी थी, पहले 24 वर्ष थी, अब 30 वर्ष है। लड़के की उम्र कितनी है, 1/10, 10 तिया 30, तो 3 वर्ष। समझ में आया दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए, तो ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, फिर वही टाइम का अभाव है, कोशिश करेंगे हम शाम के टाइम और थोड़ी सी टाइम बढ़ाएं, या वीडियो का टाइम बनाने का कुछ और रखें। तो अभी माफ़ी चाहता हूँ, 2-3 क्वेश्चन ही करने के बाद हमें क्लास समाप्त करनी पड़ रही है। देखो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब रूटीन बन जाएगा अपना। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना है और इन क्वेश्चंस को देखना है। सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, उठाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट उठाए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे अच्छे से। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप नए हैं, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया तो आप शेयर करेंगे, जिससे कि और लोगों को भी पास हमारी वीडियो जा सके। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं कल।
बाय बाय।